हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमने शब्दालंकार को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार और देखेंगे अर्थालंकार क्या होता है। अब हम इनके जो उदाहरण आते हैं हम उनको कैसे पहचानते हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। लगभग हमने हिंदी ग्रामर कंप्लीट करा दिए। इसके बाद हम सीधे समाज विज्ञान पर चलेंगे, जिसको हम लगभग एक मंथ के अंदर अंदर संपूर्ण समाज विज्ञान को कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलती हैं। यूपी टेट की तैयारी आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। अब बिना हम टाइम खराब किए सही चलते आज के टॉपिक पर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है जो है अर्थालंकार। लेकिन एक और सूचना, यदि आप हमारे अभी तक टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए, प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पर जिस हम नोट से पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं, जैसे कि आप दोबारा रिवीजन कर सकें आसानी से। अब चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, वो है अर्थालंकार। क्या अर्थालंकार? देखो, अर्थालंकार कहते किसे? देखिए, जब किसी काव्य में उसके अर्थ में चमत्कार, क्या है, जब किसी काव्य में उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है तो इसके अंतर्गत आने वाले अलंकार को हम अर्थालंकार कहते हैं। कैसे? जब किसी काव्य में उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है तो इसके अंतर्गत आने वाले अलंकार को हम अर्थालंकार कहते हैं। देखिए, इसमें हमको दो चीज़ें मिलेंगी, एक उपमेय और एक उपमान। देखिए, उपमेय क्या होता है पहले उसे देख लेते हैं। उपमेय होता क्या? देखिए, उपमेय होता है वह मुख्य वस्तु जिसके विषय में बात हो रही है उसे उपमेय कहते हैं। मतलब वह मुख्य वस्तु जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वह हमारा उपमेय है। और देखो, उपमान क्या होता है? जिसके समान या जिसके जैसे वस्तु को दिखाया गया हो। क्या? जिसके समान या जिसके जैसे वस्तु को दिखाया गया हो, अथवा जिससे मुख्य वस्तु की तुलना होती है, उसे उपमान कहते हैं। देखिए दोबारा से, जिसके समान या जिसके जैसे मुख्य वस्तु को दिखाया गया हो अथवा जिससे मुख्य वस्तु की तुलना होती है उसे उपमान कहते हैं। देखिए क्या है, नायिका का मुख है तो मुख्य वस्तु हो गई, ये क्या हुआ? उपमेय हो गया। अब इसकी हम जो तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। चंद्रमा क्या होगा? हमारा उपमान हो गया। क्या हुआ? चंद्रमा उपमान हो गया। क्या है? नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, तो जो हमारी नायिका है या जो उसका मुख है तो वह हमारा क्या होगा? उपमेय हो गया। जो चंद्रमा है वह हमारा उपमान हो गया। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सीधे पहले अर्थालंकार के जो हमारा अलंकार वह है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। देखिए, उपमा अलंकार होता क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। क्या? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, अर्थात जहाँ मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान या जैसा बताया जाए। क्या? जहाँ मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान या जैसा बताया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। क्या? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए अथवा जहाँ मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान बताया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए, इसकी पहचान क्या है? आपको इसमें वाक्य में या उस उदाहरण में या उस एग्जाम मतलब जो आपको उदाहरण दिया जाएगा जिसमें पूछा इसमें कौन सा अलंकार है, उसमें आपको सा, सी, से, सम, सरिस जैसे तुल्य आदि शब्द का प्रयोग मिलता है। क्या? सा, सी, से, सम, सरिस जैसे तुल्य आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, उसे हम वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। चलिए पहले देखते हैं इसको अच्छे से।
हल्का सा जूम करते हैं और समझने के लिए। देखिए क्या है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा जिसका मन। अब बताइए इसमें क्या है मिला, आपको सा मिला, आपको सा मिला। तो क्या हो रही है, तुलना हो रही दो चीज में। सागर सा गंभीर हृदय हो, किसके से, सागर की तुलना, सागर की गहराई की तुलना किसी व्यक्ति के हृदय से की जा रही है। यह इसमें क्या हुआ, देखिए जो आपका सागर हुआ, क्या आपका जो सागर है, सागर की तुलना हृदय से की जा रही है। यहाँ पर गिरी का जो तुलना है उसके मन से की जा रही है। तो क्या है, इसमें तुलना की जाए तो ये क्या होगा, उपमा अलंकार। क्या होगा, उपमा अलंकार। चलते हैं अब अगले पर। अगला हमारा है, जो हमारा अगला है वह है रूपक अलंकार। क्या है, रूपक अलंकार। देखिए अगला हमारा अलंकार है वह है रूपक अलंकार। इसमें क्या है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले ले, तो वहाँ रूपक अलंकार है। क्या, जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले ले वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जैसे देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो आप किसमें जो है, आप किसमें, देखिए इस क्या किया जाए, इसमें मुख्य वस्तु का रूप कोई दूसरी वस्तु ले रही है। क्या है, मुख्य वस्तु का रूप कोई दूसरी वस्तु ले रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो आपको यहाँ पर राम है, क्या है, जो आपको यहाँ पर राम को सीधे हम रत्न धन बता रहे हैं। क्या, जो राम है इसकी हम सीधे इसका रूप रत्न धन ले रहा है। क्या, राम रतन धन पायो। मतलब यहाँ पर जो राम है वह मुख्य वस्तु है या उपमान है। मुख्य वस्तु जो उपमान का रूप ले 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 वह रूपक होता है। क्या, जो राम है जो रतन धन पायो कहा है, किसकी बात करिए, राम की। तो ये जो मुख्य वस्तु राम है इसका स्थान उपमेय लिए ले रहा है। क्या, उपमेय मतलब अन्य जो चीज है वह लिए ले रही है, जिसे हम उपमान कहते हैं। देखते हैं, चलिए शुरू से देखते हैं दोबारा से। देखिए क्या, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए यहाँ पर जो राम है, जो राम क्या है, राम में उपमान का आरोप लगाया जा रहा है। क्या है, राम देखो उपमेय हो गया हमारा। क्या है, राम हमारा उपमेय हो गया। क्या हो गया, उपमेय। और यहाँ पर जो राम रतन है, रतन धन जो है, ये हमारा उपमान हो गया। क्या, उपमान हो गया। फिर क्या हुआ, जब उपमेय में उपमान का आरोप लगा दे रहे हैं तो वहाँ पर हमारा होता है रूपक अलंकार। कौन सा होता है, रूपक अलंकार। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसका उदाहरण दिया गया है, चरण कमल बंदो हरि राई। क्या है, चरण कमल बंदो हरि राई। अब देखिए यहाँ पर हमारा उपमेय क्या है, यहाँ पर जो चरण है क्या हमारा है, यह उपमेय है। क्या है, उपमेय है। लेकिन जो कमल है वह उपमान है। क्या, उपमान है। तो यहाँ जो चरण की है वह कमल के समान, कमल का आरोप, उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया। मतलब जो चरण है ना, इसको हम कमल से आके उसके आरोप लगा दे रहे हैं, जाके सीधे आके कि चरण तो कमल के समान है, ये कमल के जैसा है। तो क्या हुआ, रूपक अलंकार। ऐसे पायो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ। मतलब क्या है, भगवान मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ। देखो चंद्रमा क्या है, उपमेय है। क्या, उपमान है। क्या है, चंद्रमा उपमान है। लेकिन जो खिलौना है वह उपमेय है। अब देखिए उपमान की, जो उपमान है
उपमान का उपमेय में आरोप लगा दिया जा रहा है, तो क्या होगा हमारा रूपक अलंकार। अगला हमारा है जो आज के लिए हमारा लास्ट रहेगा, वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, क्या, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए या मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की होने की कल्पना कराई जाए, क्या मुख्य वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के होने की कल्पना कराई जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, इसकी पहचान क्या है उत्प्रेक्षा की, इसकी पहचान है मानो, मनहु, ज्यों, त्यों आदि शब्दों का बीच में प्रयोग होगा आपके इसमें। देखिए, बीच में आगे पीछे कहीं भी प्रयोग हो सकता है। मानो, मनहु, ज्यों, त्यों, इन्हें याद कर रखिए आप। और देखिए, एक बात और मिलती है, आप रूपों में देख लीजिएगा, अधिकतर रूपों में देखा गया उदाहरणों में उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका? योजक चिन्ह के बीच में प्रयोग होता है, देख लीजिए। तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं इसमें रूपक अलंकार है। देखिए, हम क्या देखे थे उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, इसकी पहचान क्या है, मानो, मनहु, ज्यों, त्यों आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, ओहत, सोहत, ओढ़े, पीठ पट, क्या, सोहत, ओढ़े, पीठ पट, श्याम सलौने गात, क्या है, सोहत, ओढ़े, पीठ पट, श्याम सलौने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पार्यो प्रभात। यहाँ पर जो आपके ये है, देखिए, सबसे पहले पहचान क्या है, आपका क्या है, मानो आ गया, तो आप सीधे पहचान उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मानो जहाँ पर आएगा, मानो, मनहु, ज्यों, त्यों, वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन इसके अलावा इसका जो देखो, इसमें जो है कहा जा रहा है, तो मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, कृष्ण जी के जो पीले वस्त्र को देखकर ऐसा लगा, क्या इसका अर्थ, इसका अर्थ है कृष्ण जी के पीले वस्त्र को देखकर ऐसा लगा कि मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की सुनहरी धूप पड़ी, मतलब मानो कि नीलमणि पर पर्वत की सुबह की जो धूप होती हो पड़ी हो, ऐसा लगा। तो क्या है, पर कल्पना की जा रही है, क्या है, यह कल्पना कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए, किसी की भी वस्त्र में धूप या कुछ भी पड़ेगा तो नीलमणि ऐसे लगेगा, यहाँ पर एक कल्पना की जा रही है। तो आप यहाँ से भी इसकी पहचान कर सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि हर उदाहरण का हमें उसका अर्थ पता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। इसलिए आप प्रयोग करें, जो पहचान बता रहे हैं अधिकतर उन्हीं का प्रयोग करें। दोस्तों, आज के लिए वीडियो यहीं तक था। कल हम जो आगे बचे हुए हैं हम उन्हें कल करेंगे। और यदि आपने अभी तक वीडियो देख लिया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीटेट की तैयारी कराई जा रही है। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे हम वीडियो डालते हैं तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।